बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, अभिवादन आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का उस मंच पे जिसका नाम है बहुत खूब। भाई, जिंदगी में बात करने का एक तरीका होना चाहिए आपके पास। जरूरी नहीं है कोई बात सीधी सीधी कह दी जाए। मसलन हुआ यूं कि शादी के बाद प्रथम रात्रि पे पति ने पत्नी से और पत्नी ने पति से एक सवाल किया कि भाई सारी जिंदगी साथ बितानी है, बता दीजिए शादी के पहले अगर आपकी कोई दोस्ती किसी से रही हो तो पति ने तुरंत बता दिया, हाँ 2 थी। भोले पर लड़के तो होते ही थोड़े से भोले हैं बेचारे, तो बता दिया हाँ एक थी, एक आशा और एक निशा। तुम्हारा कोई हो तो पत्नी उठी और एक थैली हाथ में रख दी जिसमें थे 4 चने और एक 20 रुपए का नोट। ये क्या है? बोले जी जितने दोस्त थे, जितने बॉयफ्रेंड थे, उनके नाम का एक चना रख दिया। ये रमेश, ये सुरेश, ये संजय, ये विजय। बोले 20 रुपए का नोट, बोले 1.5 किलो बेच भी तो दिए। तरीके से बात पहुंचा दी गई। यार देखिए, बात अपना रास्ता खोज ही लेती है कहीं ना कहीं पहुंचने का। जो हमारे कवि मित्र हैं वो अपनी बात ऐसे ही कुछ करते हैं, जिस अंदाज से करते हैं कि आप तक पहुंच ही जाती है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन 3 साथियों से जो आज की महफिल में हमारे साथ होंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा जिसे सुन के आप कहेंगे कि भाई बहुत खूब। तो ये तालियां हम जारी रखते हैं। हमारे बीच आते हैं उपेंद्र अणु। आइए उपेंद्र, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, स्वस्थ। उपेंद्र अणु, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम का। आपके साथ है मुंबई के पंडित किरण मिश्र। पंडित जी नमस्कार। कैसा है स्वास्थ्य? बहुत अच्छा, आनंद है? एकदम मजे हैं? आइए हम बुलाते हैं बिल्कुल निहायत युवा कवि को, जो कविता के क्षेत्र में अपने पांव जमाने के प्रयास में है, लेकिन निश्चित ही वो अपने निशान छोड़ेगा। निशामुनि गौड़। तो भाई निशामुनि गौड़, उपेंद्र अणु और पंडित किरण मिश्र हमारे साथ है। उपेंद्र जी, आपने अपना ये तखल्लुस अणु ही क्यों चुना? जिस समय मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया उस समय मैं अपने आप को बहुत ही छोटा कलमकार, और इतना छोटा कलमकार कि जिसको सीखने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, बहुत ज़्यादा ललक थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मैं कहा इससे बढ़िया नाम और हो नहीं सकता। इसलिए उस समय जितना छोटा हो, हाँ, अणु से छोटा क्या और क्या हो। क्या बात है। तो उपेंद्र चाहते थे कि वो अणु से अणु बम बन जाए। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। तो मित्रों, आज के एपिसोड में हमारे साथ उपेंद्र अणु हैं और निशामुनि गौड़ है और पंडित किरण मिश्र है। किरण जी, क्या कहते हैं, एपिसोड की शुरुआत कहाँ से की जाए? मैं तो कहता हूँ कि जो सबसे कनिष्ठ हो उससे शुरू करें। जो कनिष्ठ हो, जो सबसे उम्र में कम हो, उससे शुरू करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा देखें कि आज नई पीढ़ी जो है कविता को कहाँ तक ला रही है। तो शुरू करवा देते हैं। चलो भाई। निशामुनि गौड़ जरा आइए। आप सबको प्रणाम करता हूं और उन सभी को विशेष नमन करता हूं जो अपने घरों पे इस बहुत खूब कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं शुरू करता हूं, श्रद्धेय शैलेश भाई साहब ने जैसा कहा, देश की बात करता हूं, देश की विडंबना की बात करता हूं। एक बिल्कुल वो गीत पढ़ने का मन है इस मंच से। इस देश की 68 वर्ष की राजनीति को देखना, राजतंत्र को देखना और इस गीत के साथ यात्रा करना। स्वागत। हो सके इस छोटी सी कलम ने, तुतलाती हुई कलम ने कहीं ना कहीं यथार्थ, कहीं ना कहीं सत्य लिखने की कोशिश कर दी हो। तो आपसे पूरे देश से प्यार मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ। किसी का है मन काला, किसी पर है घोटाला, कोई यहाँ डाकू और कोई यहाँ चोर है। राजनीति के प्रकार देता हूँ। क्या बात कि है, क्या किसी बात का है मन काला, किसी पर है घोटाला, कोई यहाँ डाकू और कोई यहाँ चोर है। गरीबों की भूख और प्यास का मलाल किसे, आसमान छूता देखो महंगाई का शोर है। और फूटे बम रोजी यहाँ फैले यहाँ आतंक रोजी, हर वक्त एक जैसा चलता यहाँ दूर है। और किसी को ईमानदार किसे बेदाग कहें, दाग दाग हो गया है यहाँ छोर छोर है। बहुत अच्छे, बहुत कोई अच्छे। ईमानदार किसे बेदाग कहें, दाग दाग हो गया है यहाँ छोर छोर है। वाह, बहुत अच्छा, ना बहुत धर्मों की सुनी कभी ना
ना धर्मों की सुनी कभी ना मानी कभी ईमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान, भाई वाह वाह वाह, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और राजनीति के प्रकार गिनाता हूं कि कोई ठगे राम को जी कोई रहमान को, कोई ठगे राम को जी कोई रहमान को, टेस लगती है रोज भारती के मान को, शर्मसार हो रहा तिरंगा जिन्हें देख कर, काटे अब कौन यहाँ उनकी जुबान को, साम दाम दंड वेद सारे उनके पास है, न्याय वो कानून उनके चरणों के दास है, कौन सुनता है जी या फरियाद किसकी, सारे अधिकार अब कुर्सियों के पास है, रोज कहानी दोहराओ तुम, रोज कहानी दोहराओ तुम, भारत स्वाभिमान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। एक इतिहास पुरुष, उनका नाम बीच में आएगा, आप समझ जाएंगे। उनका एक सपना था, इस देश में रामराज्य स्थापित होना चाहिए। इस देश की राजनीति ने उस सपने को चकनाचूर किस प्रकार किया, निवेदन करता हूँ कि बिना खड़ग ढाल आजादी दे दी तुमने, आज हाल देखो आप हम नौनिहालों का, चारों ओर आग है आतंक और दहशत है, कौन दे जवाब अब जलते सवालों का, और गांधी तेरा राम राज जिसने बचाया देश, अब कुनबा है बस कंजरों दलालों का, ज्यादा से ज्यादा खाने की होड़ में लगे हैं सभी, कोई कलमाड़ी कोई राजा है घोटालों का, ज्यादा से ज्यादा खाने की होड़ में लगे हैं सभी, कोई कलमाड़ी कोई राजा है घोटालों का, रोज खिल्लियां उड़ा रही है, रोज खिल्लियां उड़ा रही है दिल्ली संविधान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान, क्या बात है, वाह वाह, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। जहाँ पे इस देश के जिम्मेदार लोगों की निगाहें होना चाहिए, वहां तक इनकी निगाहें नहीं पहुंचती, तब मन कचोटता है। आप सब तक पहुंचाने की हिम्मत करता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि रोज जल रहा देश आतंकों की लपटों में, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता, रोज जल रहा देश आतंकों की लपटों में, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता, मासूमों की छींके और सड़कों पे खून देके कैसे कुर्सी वालों का कलेजा नहीं हिलता, रोज वो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, इन जख्मों को या कोई नहीं सिलता, और महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता, महानगरों में साबुत बम मिलते हैं, रखने वालों का सुराग नहीं मिलता, आखिर और सहेंगे कब तक, आखिर और सहेंगे कब तक मनमानी हम अफगान की, कैसी हालत कर दी देखो मेरे हिंदुस्तान की। वाह वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया निशामुनि गौड़, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया कि हालात क्या हैं। और ऐसे हालात में मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि खामोशी से हमको क्या मिला, बोलना बड़ा ज़रूरी है। अगर निशामुनि बोलते हैं या देश की युवा पीढ़ी बोलती है तो बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि खामोशी से हमको क्या मिला, जालिमों को हौसला मिला, खामोशी से हमको क्या मिला, जालिमों को हौसला मिला, हम गए थे शहर देखने, हर कदम पे हादसा मिला। तो जिस शहर में, जिस देश में हर कदम पे हादसे हो, वहाँ सच बोलना बड़ा आवश्यक है। आवश्यक तो जाना भी है। लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। बहुत ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बहुत खूब। मैं निशामुनि गौड़ देश के हालात की चर्चा कर रहे थे कि भाई कैसी हालत हो गई हिंदुस्तान की। युवा पीढ़ी जो है वो बोलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन युवा मन है साहब, जहाँ देश के हालातों की वो चर्चा करता है वो अपने दिल को भी भूलता नहीं है। मोहब्बत वहाँ इतनी है, वतन के लिए भी और सजन के लिए भी। तो वतन के लिए मोहब्बत तो हमने सुनी, अब सजन के लिए मोहब्बत सुनते हैं उपेंद्र राणू।
बहुत खूब के दर्शकों को प्रणाम। शैलेश भाई नमस्कार। नमस्कार। और ख़ास तौर से आज मेरा मन है कि मैं एक गीत पढ़ूं जी। और उस समय का गीत पढ़ूं जब यौवन दस्तक देता है। बाकी सभी शुद्धि श्रोता हैं, कोई बात मैं नहीं कहूँगा, सभी जानते हैं। जी। वाह 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 वाह। देह यष्टि पर यौवन उतरा, देह यष्टि पर यौवन उतरा, अपने पंख पसार, गुनगुन करता भौरा लगा सजाने बांधनवार। वाह वाह। गुनगुन करता भौरा लगा सजाने बांधनवार, के कौपल चटकी उपवन महका लगे सभी बोराने। कौपल चटकी उपवन महका लगे सभी बोराने, और सुंदर कलिका देख के बोले राम ही अब तो जाने। तो स्वप्न देखने लगा अभी से रसलोलुप संसार, गुनगुन करता भौरा लगा सजाने बांधनवार। और एक बंद खास कि छुई मुई सी है शर्मीली, रात रानी सी महके, और हीना की सी महक गई ये देख कई मन दहके। वाह वाह वाह। और महुवेसी मादकता भर गई, मच गया हाहाकार, गुनगुन करता भौरा लगा सजाने बांधनवा। और एक बंद आपको देना चाह रहा हूँ जो इसका अंतिम क्लाइमैक्स जी। कि जब से हुई है कामदेव के पुष्प शरों से घायल, जब से हुई है कामदेव के पुष्प शरों से घायल, नथनी बात करे अधरों से बिछिया के संग पर। और नथनी बात करे अधरों से बिछिया के संग पायल, हर कोई देता मौन निमंत्रण कर मीठी मनुहार, गुनगुन करता भौरा लगा सजाने बांधनवार, गुनगुन करता भौरा लगा सजाने क्या बात है। बांधनवार। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। भाई बहुत अच्छा। ये है साहित्य की ताकत। वाह वाह। सामान्य भाषी कोई शब्द जिसे कविता नहीं आती होगी, वो क्या कहेगा कि जैसे ही मोहल्ले में लड़की जवान हुई, लड़कों ने पैंट वैंट निकाल के मोटरसाइकिल से कट मारना शुरू कर दिया। उसका साहित्यिक रूप ये है कि जैसे ही देह यष्टि पे यौवन आया, भंवरों ने बांधनवार बांधना शुरू कर दिया। देखिए ये है ताकत। किसी भी सामान्य बात को कही आपने वही बात है कि किस तरह मोहल्ले के लड़कों ने जो लाइन मारना शुरू किया है, लेकिन इस लाइन मारने को आपने ये जो बांधनहार बनाया है भंवरों का, बड़े कमाल की ये ताकत है। यही ताकत बड़ी काम की होती है कि जो हमारी भाषा में हम बेहद उथले ढंग से जो बात कर सकते हैं, उसका सलीका हमें कविता सिखाती है। उथले ढंग से बात करने का और उथले ढंग से बात करने से बचने को और सलीके से उसी बात को प्रस्तुत करने का नाम ही शायद कविता है। ऐसा ही सलीका हम देखेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लीजिए हम ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं और अब बारी बहुत सारी चीजों की है, लेकिन जो सेगमेंट हमारी अपनी भाषा का है, हम पहले उसमें तो कुछ सुन लें। हमारी भोजपुरी बार का सेगमेंट जिसके अंदर हम हमारी आंचलिक भाषा की कविताएं सुनते हैं, उसके लिए हमारे साथ है पंडित किरण मिश्र। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार शैलेश जी। आंचलिक भाषा में मैं अवधि में एक काव्य पाठ करूंगा। लोहा सातन बनाई राखो, लोहा सातन बनाई राखो, बनाई राखो, ई खुशियां टनक कई दे। लोहा सा तन बनाई राखो, ई खुशियां
टनक कर देई, जौने दिना मिल जाई पारस, जौने दिना मिल जाई पारस, एक पल माँ कनक कर दे, खुशियाँ कनक कर दे। अभी देखिए प्रतिष्ठा जो मिलती है मनुष्य को, वो बड़ा संघर्ष पहले परीक्षा लेती है आपकी। जी जी जी। मैं देना चाह रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, बड़े संघर्ष के बाद मिलती है। राजा जनक को जरा देखिए, अगर सीता नहीं पैदा हुई थी तो वो राजा मिथिलेश नहीं कहलाते उस तरह से। जी जी। मैं कुछ ऐसे से रूपक ला रहा हूँ वहां से सुना कि केतनऊ घन परई, केतनऊ घन परई नाही टूटौ, केतनऊ श्रम परई नाही रूठौ। अरे एक दिन धरती से सीता जन्मी है, एक दिन धरती से सीता जन्मी है, तोहू का राजा जनक कई देई, जौने दिना मिल जाई पारस, एक पल माँ कनक कर देई, लोहा सा तन बनाई राखौ, ई खुशियाँ टनक कई देई। एक बंद दे रहा हूँ, ये दुनिया में जो लोग प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो उनको आपको कुछ करना करके दिखाना होगा। देखिए बंद ला रहा हूँ कि ई दुनिया है भोली भाली, ई दुनिया है भोली भाली, जियरा में प्यार है मुहवा मगारी, एका आपन हुनर दिखावो, एका आपन हुनर दिखावो, ई बैठाए पलक पर ले, जौने दिना मिल जाई पारस, जौने दिना मिल जाई पारस, एक पल माँ कनक कर देई, लोहा सातन बनाई राखो, ई खुशियाँ टनक कर देई, जौने दिना मिल जाई पारस, एक पल माँ कनक कर दे। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। पंडित किरण मिश्र जी और उपेंद्र अणु और निशा मुनि गौड़ जो बालक है, लेकिन इन सभी ने मिलकर जो कमाल किया है, निश्चित तौर पर आपकी कविताएं की पंक्तियां जो बिल्कुल सही थी कि इस दुनिया को अपना हुनर दिखाओ, फिर ये पलक पे बिठा ही लेगी, और आप सभी को ये दुनिया पलकों पे बिठा दिए, क्योंकि आप लिखते हैं इतना अच्छा। आप इसी तरह अच्छा लिखते रहे, सुनाते रहे, आप इसी तरह हमें सुनते रहे, हमें खत लिखते रहे, ईमेल करते रहे, और मुझे 53636 पर मैसेज करते रहे, मुझसे बात करने। आपका प्यार अगर हमें मिलेगा तो हम इसी तरह सुनाते रहेंगे, आपकी मोहब्बत हमें मिलेगी। इसमें अगर की गुंजाइश ही कहाँ है साहब, आप तो इतनी मोहब्बत करते हैं, तहाँ इसीलिए तो बहुत खूब इस मुकाम तक पहुंचा है। ये सब आपकी मोहब्बतों का ही कमाल है, इनकी कविताएं, आपकी दाद, फिर क्या मांगे हम और क्या चाहें हम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये प्यार यूं ही मिलता रहे और कविताओं का ये जो पंकज है इसी तरह खिलता रहे, और हम कहते रहे बहुत खूब।